हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसा कि हम बात करें यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल में, तो आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम याद रखिएगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो होगा 12 लेवल का एग्ज़ाम अलग होगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पर अलग होगा। दोनों का सीबीटी यहाँ पर जो है अलग अलग होने वाला है। सीबीटी 1 इसका अलग होगा और सीबीटी 1 इसका अलग मंथ पे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 12 लेवल में, जिसमें कि आपकी वैकेंसी जो थी जो 4000, ठीक है, 12 लेवल में, और ग्रेजुएशन लेवल में जो वैकेंसी थी 8000, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई किए। इस कारण से इसका जो एग्ज़ाम है अलग अलग मंथ में लेने का डिसीजन लिया गया है। आरआरबी ने ये जारी किया है कि आरआरबी जो अपना आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले ये कोशिश करेगा जो एग्ज़ाम लेने का, वो रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रैल में ग्रेजुएशन लेवल का होगा और मई में आपका 12 लेवल का होगा। तो एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा आपका, तो अप्रैल और मई में आपका यहाँ पर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम में आपके पास कितना समय आपका, अभी आपका जनवरी चल रहा है, आपका यहाँ पर अगर आप देख ले तो जनवरी के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा फरवरी, ठीक है, मार्च, तो एकदम 2 महीने का पूरी समय है। ठीक है, 2 महीना का आपका पूरी का समय है, जिसमें कि आप आरआरबी एनटीपीसी का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, ठीक है, 100 में से, ठीक है, 100 में से आपको कम से कम 75 प्लस मार्क्स आए, जो कि आपको किसी भी जोन से क्वालिफाई करा सकते हैं। अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में आपने कोलकाता जोन भरा हो, मुंबई जोन भरा हो, पटना जोन, रांची जोन, मालदा जोन, चेन्नई जोन, भुवनेश्वर जोन, लेकिन अगर आप 75 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप हर एक जोन से क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जोन का बच्चा हो 75 प्लस मार्क्स लाता है तो आरआरबी एनटीपीसी में बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। तो ये 75 प्लस मार्क्स वे कैसे लाएगा, तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ निकाल के दिया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम से यहाँ पर जो है करीब 15 से 20 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी बता दिया जाएगा। ठीक है, और 4 डेज़ पहले, 4 दिन पहले आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एग्ज़ाम सिटी आपको पता चलेगा तो आपको मार्च में नहीं चलेगा, मार्च में आपको पता चलेगा एग्ज़ाम डेट का नोटिस, ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, अभी शॉर्ट नोटिस है, उस समय ऑफिशियल नोटिस निकलेगा, आपको अप्रैल में ही पता चलेगा। ठीक है, अप्रैल में स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका जो 10 से 15 अप्रैल के आसपास आपको एग्ज़ाम सिटी पता चलेगा। ठीक है, और अप्रैल के लास्ट में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर बात करें, आप देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी में, वो आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से और जनरल इंटेलिजेंस से। तो बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा कि अभी भी 2 महीने हैं तो कैसे तैयारी करें। उनका दिन ऐसे ही बीतता होगा, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे फिर उसको छोड़ देते होंगे। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में आपने 2-3 चैप्टर पढ़ा फिर उसको छोड़ के रीजनिंग में शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ तो खास ख्याल रखना है कि आपका जो मैथ और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो यहाँ पर 30-30 मार्क्स का आप ये देख रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स का, तो इसमें से कम आपको यहाँ पर ये तो सोच के चलना है कि इसमें भी 25 लाना है, इसमें भी 25 लाना है। ये 25-25 50 हो गया। ठीक है, और इसमें से अगर आप 20 लाते हैं तो कितना हो गया, 25-25 50 60 70। ठीक है, तो कम से कम 70 मार्क्स ये मिनिमम। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम आपका इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम अटेम्प्ट अगर आप एग्जाम में करते हो तो आपको यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने में यहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी में जो आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 2 तरह के जगह है। एक जैसे आपका हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, रांची। ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, जैसे कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सब हो गया, और साउथ का हो गया आपका भुवनेश्वर, कर्नाटक, चेन्नई, ये सब। तो ये सब की तरफ कट ऑफ आपका 50-60 ऐसे तक जाता है। ठीक है, और यहाँ शुरू ही होता है 70 से 80 जाएगा, 85 जाएगा, ऐसे करके जाता है। ठीक, तो अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करें जो आपका बुक्स है, मैंने पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैंने स्पीडी पब्लिकेशन का बुक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालने भूल गया था। जैसे कि मैंने जनरल अवेयरनेस में बोला था कि 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका जीके पूछा जाता है, दूसरा आपका जीएस पूछा जाता है, तीसरा आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। और इन तीनों के लिए जो बुक मिलता है वो मिलता है स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं स्पीडी पब्लिकेशन का बुक का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि करंट अफेयर 1 साल का रहता है, जीएस अलग रहता है। ठीक है, आपका जनरल साइंस पूरा रहता है जो भी आपका एनटीपीसी में पूछा जाएगा, और जीके पूरा स्टैटिक रहता है। और ये जो बुक मिलता है आपको मात्र 100 से 125 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। ये बुक बहुत ही सस्ता होता है और आपको 2 महीना में आप इसका सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें
मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए एक चीज़ याद रखो कि एग्जाम में जैसे आप यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे आपको आरआरबी एनटीपीसी में, वो मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? मिक्स्ड। जैसे पहला क्वेश्चन हुआ जीके का, पहला क्वेश्चन हुआ जीके का, दूसरा भी मान लो जीके का मिल गया, लेकिन तीसरा जो ही नहीं जीके का वो मैथ का हो सकता है, चौथा आपका रीजनिंग का हो सकता है। ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? मिक्स्ड क्वेश्चन। क्योंकि अगर क्वेश्चन मिक्स्ड नहीं आते तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जीके अटेम्प्ट करते, फिर रीजनिंग, और फिर तीसरे नंबर पर मैथ। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन मिक्स्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको तीनों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। ठीक है, तीनों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। लेकिन बच्चे तो ऐसा करते हैं कि इसमें 30-30 में ये लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 25 सही अटेम्प्ट इसमें करें, 25 सही अटेम्प्ट इसमें करें, और इसमें कम से कम इसमें भी 25 सही अटेम्प्ट करें। इससे वो लोग 75+ मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं और वो लोग सेफ जोन में चले जाते हैं। मतलब 100% उनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा अगर वो लोग 75+ मार्क्स यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के आ चुका है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों ने सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था तो वे सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा कर दें यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि ऑनलाइन फॉर्म के समय क्या लिखा गया था कि आपका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल का, उससे पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए उससे पहले नहीं था, अभी आप बनवाते तो दिक्कत होगा। हाँ, क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो उसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, या वहाँ पर जो ऑफिसर रहेंगे डीवी के समय, वो इन पर डिपेंड करता है कि वे आपको यहाँ पर छोड़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो CBT 1 है, तो CBT 1 आपको क्वालिफाई करने के लिए बस कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, जो भी कट ऑफ जाएगा उसको आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट जो है आपका यहाँ CBT 2 में जाएगा। मेन जो मेरिट बनेगा CBT 2 पर बनेगा, लेकिन CBT 1 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका जो CBT 1 है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का है। कितना का? 100 मार्क्स का, और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में सिंपल सा समझ लीजिए, सिंपल भाषा में 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 मार्क्स का। मान लीजिए कि आप इसमें बनाते हैं क्वेश्चन जो है 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन बनाते हैं, 60 सही हो जाता है तो आपको 60 मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। लेकिन आपको मिलेगा 60 मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन का 20 मार्क्स, जो कि 60, 70, 80 मार्क्स हो जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन कितना मार्क्स दिया जाता है? नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलता है वो तो मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है, तो वह 10 मार्क्स होता है, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, कितना दिया जाता है? तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका एक्यूरेसी 100% है, 100% का मतलब क्या है? 60 क्वेश्चन बनाए और 60 सही हो गया, 60 क्वेश्चन सही हो गया, तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पर मिलता है, प्लस नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जो कि 10 से 30 नंबर तक मिलता है। ठीक है, अगर एक्यूरेसी एकदम सही हो गया तो मान लो कि 20 या 30 ही मिलेगा, तो या आप 70-80 हो जाएगा, या 60, 70, 80, 90, या तो आपको 90 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। तो अच्छा खासा मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के मदद से। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक है, यहाँ पर तो आपको बुक बता दिया मैंने स्पीडी पब्लिकेशन का। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो बुक आता है वो आता है किरण पब्लिकेशन का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और टेस्ट, ठीक है, और डाउट सॉल्वर। ठीक है, तो सब कुछ आपको जो यहाँ पर है वो एक ही बुक में मिल जाएगा, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VASH। कभी भी आप टेक्स्ट बुक से कोई भी टेक्स्ट बुक से कुछ भी परचेस करें तो आप मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करते हैं VASH, तो आपको वहाँ पर कुछ % ऑफ 100% हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जितना भी बुक है, ठीक है, बुक जाके परचेस करो। जीके का, मैथ का और रीजनिंग का बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, और वो बुक को कंप्लीट करने में आप आराम से 2 महीना में कंप्लीट कर सकते हो। और ठीक है, अगर नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, जितना भी करने वाले थे उससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।